हेलो दोस्तों। कश्मीर में एक लेडीज ने देखो कितना अच्छा इंडियन आर्मी के लिए बोला है। और ये इंडियन की है लेकिन पाकिस्तानी बोलता है कि जो इंडिया में कश्मीर है उसमें सब पाकिस्तान में मिलने के लिए बेकरार है, उतावल है, मिलना चाहता है। लेकिन ये महिला ने ऐसा जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तानियों को कि सुनकर दिल दम खुश हो गया। आइए वीडियो देखते हैं फिर बात करेंगे। इंडिया आर्मी को मेरी तरफ से सलूट है सबको यहाँ पे, और इंडिया आर्मी को भी सलूट है, और हमारी यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट की सबको सलूट है मेरी तरफ से। क्योंकि ये लोग ना होते हम सेफ ना होते, बॉर्डरों के लोग। हम अगर सेफ हैं तो आर्मी की वजह से सेफ है। आर्मी हमारा घर चलाती है, गरीब का घर चलाती है, और सब कुछ आर्मी यहाँ पे करती है। उनको थू लानत पड़े जिन्होंने ऐसी बात की है। कश्मीरी आजाद कश्मीर नहीं चाहता, हिंदुस्तान हम हिंदुस्तानी हैं, हमें फख्र, हम इस मुल्क में पैदा हुए। मैं कहती हूँ हर बार अगर कोई जन्म है तो मुझे इस हिंदुस्तान में पैदा होना चाहिए। असल मायने में ये पहाड़ी क्षेत्र है, और महिलाओं के अगर जीवन की बात करूं, वो जो आतंकवाद का दौर था तो उस समय आप लोगों की जीवन परिस्थितियां क्या थी, क्या झेलना पड़ता था? पहले तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से हमारे दिल्ली में पूरे हिंदुस्तान में बात जाएगी, तो शुक्रिया करती हूँ मैं आपका तहे दिल से। वो जो वैसे मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ, बट ये है कि जो मैंने देखा, जो हमारे पाकिस्तान से जो फायरिंग होती थी, उस फायरिंग में हमने ऐसा माहौल देखा कि ज़िंदगी में हमने, कोई लोग हमारे श्रीनगर बस के यहाँ से भाग गए, कोई कैसे बहुत बुरे हालात थे। क्योंकि ऐसे गोले आते थे, कोई पता नहीं चलता था कहाँ लगना है कहाँ नहीं लगना। लेकिन वो गोला बंद करवाया हमारे मोदी जी ने। यहाँ के बॉर्डर इलाके का सोचा तो मोदी जी ने सोचा, और बाकी किसी पार्टी ने नहीं सोचा। सब पार्टियां अपना चूल्हा जलाती रही, अपनी कहानियां बनाती रही, अपना सब कुछ करती रही, लेकिन यहाँ के बॉर्डर के लोग पीछे जा रहे थे, मारे जा रहे थे। किसी की टांग वहाँ मिलती थी, गर्दन वहाँ मिलती थी। क्योंकि अगर हम ऐलान हो जाता था कि 4 बजे फायरिंग हो रही है, लोग अफरा तफरी में हो जाते थे, बहुत बुरी तरह भागते थे, दुकानें बंद, किसी का बच्चा बाहर गया तो उसकी टेंशन, क्योंकि उस टाइम फ़ोन भी कम नहीं थे यहाँ पे। बड़ी बुरी तरह बैंकों के नीचे जाते थे। वहाँ पे हम लोग कभी रात भी गुजारी है, दिन भी गुजारा है, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रॉब्लम, इस चीज़ की प्रॉब्लम, बहुत बुरे हालात देखे। जो वो हालात मैंने देखे, मैं अपना बता रही हूँ, तो खुदा कभी वापस ना लेके आए। और मैं यहाँ के लोगों को यही अपील करना चाहती हूँ, मैसेज देना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि यहाँ के लोग अगर विकास चाहते हैं, अगर ये गोलाबारी बंद करना चाहते हैं, अगर किसी तरह का भी कोई मतलब शांति चाहते हैं, तो सिर्फ वोट डालें तो बीजेपी को डालें। हम आम जनता है, हम ये नहीं कह रहे, बट ये है क्योंकि एक टाइम ऐसा था, हमारे श्रीनगर की शहर की बात कर रही हूँ, यहाँ की तो छोड़ो, ये तो दूर की बात, वहाँ लोग आने में डरते थे। आज वहाँ पे देखो घंटा घर में लोग सेल्फी खींच रहे, रात दिन अपनी एंजॉय कर रहे, टूरिस्ट आ रहा है, हर तरह की मतलब डेवलपमेंट हो रही है। क्योंकि वहाँ एक टाइम ऐसा था, स्कूल बंद रहते थे, हड़तालें रहती थी, दुकानें बंद रहती थी, मजदूर मजदूरी नहीं कर सकता था अपनी, और बच्चों के हाथ में पत्थर और बंदूक, ये 2 चीजों के अलावा यहाँ कश्मीर में कुछ नहीं था। तो बदलाव नहीं है तो क्या है, आप बताओ मुझे। पत्थर और बंदूक, पत्थर बंदूक जो हमारे यहाँ पे कांग्रेस पार्टी होगी, एनसी पार्टी होगी, पीडीपी होगी, ये लोकल पार्टियां, जो लोकल सरकार यहाँ की चल रही थी, जब मोदी जी ने 300 धारा खत्म की, तो तब से हम शांति, खुली सांस ले रहे हैं। और बच्चा स्कूल जा रहा है, बच्चा पत्थर नहीं उठा रहा, बच्चा बंदूक नहीं उठा रहा, बच्चा लैपटॉप उठा रहा है, बच्चा कलम उठा रहा है, बच्चा हमारा डॉलर की तरफ जा रहा है, बच्चे, हमारी कोई मार्केट नहीं बंद होती, वहाँ पे अपनी मजदूरी कर सकता है बंदा खुली सांस में। क्योंकि जब हम वहाँ रहते थे, यहाँ के लोग बेचारे गोलाबारी से भाग के श्रीनगर में बसे, वहाँ भी हम जब निकलते थे तो ये सोचते थे शाम को वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि हम लोग वापस, किसी का क्या बोलता था, किसी क्या, शहरी और ग्रामीण दोनों देखे हमने। सिर्फ आतंकवाद को देखा है, बुरे हालात देखे हमने, ऐसे हालात मैंने भी देखे, लेकिन जो बताए नहीं जाते। आप भी यहाँ से छोड़कर चली गई? हाँ जी, चले गए थे हम, बॉर्डर छोड़ के। ये गोलाबारी में मैं बॉर्डर छोड़ के चली गई थी। आतंकवाद बहुत आता था, लेकिन यहाँ बीच में सेंटर में नहीं आता था। हमारे आसपास एरिया में, ये इधर पूरा पीछे नाड़ है हमारा, ये पूरा जलाए गए थे लोगों के मकान। यहाँ पे आतंकवाद अंदर आके छुप के थे। एक बुजुर्ग हमारा उसी मकान में जल गया जब इतने बुरे हालात थे। तो कौन कहता है आतंकवाद आज बिल्कुल खत्म है, सिर्फ मोदी जी ने की। कितने साल तक घर नहीं आ पाए? मैं तो कम से कम आपको बताऊं, मैं तो 15 साल तो इधर लौटी नहीं हूँ वापस। मैं तो वहीं बस की थी।
याद आती थी? जी बहुत ज़्यादा ये चीज़ें सोच के सर मतलब दिल अंदर इतना टूटता है कि अपने माँ बाप को छोड़ के या अपने रिश्तेदारों को छोड़ के कितने लोग जाएंगे। चलो मेरे पास 2 पैसे थे मैं चलेगी, लेकिन जो हमारे गरीब हैं वो कहाँ जाएंगी। उनकी हालात भी हमने देखे तो उस टाइम हमारे बहुत पूछो मत। मुझे याद करती हूँ तो मैं अंदर से मेरा कलेजा फट जाता है, आपको मैं बयान नहीं कर सकती। और हर चीज़ की बात अपने है, परिवार से आप मिल नहीं पाई? नहीं कहाँ मिल पाए, वहाँ अलग अलग थे, कोई कहाँ, क्योंकि यहाँ के माहौल ऐसा था। कोई कह रहा है यहाँ से पत्थर, यहाँ से बारी, यहाँ से क्या, ना लोग श्रीनगर बस सकते थे ना लोग इधर बस सकते थे। बॉर्डरों में तो हमेशा टुचा टची तो लगी ही रहती थी, पूछो मत। वहाँ तो फिर आतंकवाद था, दहशत था, इतने लोगों को दहशत था, कई लोग तो अटैक में भी मर गए हैं। ऐसे बुरे हालात है डर से यहाँ के। रात को जब गोलाबारी होती थी तो डर से लोग सोते नहीं थे। अगर जरा सा मैं आपको बताऊं, कोई गाड़ी का हॉर्न भी बज जाता था ना जोर से, लोग डर जाते थे कि शायद गोला आ गया। तो ये मोदी जी की कमाल है जो बॉर्डरों पे उसने गोलाबारी बंद करवाई। तो लोग आज देखो, आज लोग अपनी मजदूरी कर रहे हैं, यहाँ दान कर रहे हैं, यहाँ अपना माल कर रहे हैं, अपनी दुकानदारी कर रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं। हर तरह का सुकून अब यहाँ मोदी जी की देन है, हम उसको नहीं भूल सकते। क्योंकि जो पहाड़ियों के लोगों को, बॉर्डरों के लोगों को साथ होता था वो उसने ही बंद करवाया हुआ है। जो कहानियाँ, मतलब कहानियाँ क्या सच्चाई है कि आतंकवादी आते थे, घरों में घुसते थे, जो चीज़ें पसंद आती थी वो उठाकर लेकर चले जाते थे। वो दौर भी आप लोगों ने देखा है? बिल्कुल वो दौर था कश्मीर के अंदर, वो दौर बहुत ज्यादा था। आज कहते हैं ना कि आर्मी तंग करती थी, आर्मी को सलूट है हमारी तरफ से। आर्मी ने हमें कभी नहीं परेशान किया। और आतंकवाद आके जो उनका खाना बना हुआ था खाना खा लेते थे, और जो लेडीज पसंद आती थी उसको उठा के ले जाते थे। बच्चों को, मतलब भूखे लोग, घर के लोग भूखे सोते थे। हाँ, घर के लोग भूखे। इधर वीडियो खत्म होता है बस। पाकिस्तान न्यूज़ पे बताया जाता है कि इंडियन आर्मी जम्मू कश्मीर में बहुत जुल्म करता है। वहाँ का रियासती इलाके में जो रहने वाला लोगों को मारता है, पीटता है। लेकिन एक महिला खुद बता रही है कि इंडियन आर्मी का हमारे सैल्यूट है। और जम्मू कश्मीर में अब बहुत हालात सुधर गए हैं जब से बीजेपी की सरकार, भले बीजेपी सरकार आई नहीं है लेकिन केंद्र सरकार में चल रहा है ना, बीजेपी का केंद्र सरकार है, तो उसकी वजह से जम्मू कश्मीर में चुनाव भी हुआ और वहाँ माहौल बिल्कुल शांत है। भले बीजेपी हार गया है लेकिन बीजेपी का ही, नरेंद्र मोदी जी का ही नाम आता है कि मोदी जी की वजह से सब शांति हुआ कश्मीर में। इतना जो भी शांति हुआ, पथराव होता था अब नहीं होता है। गोला बारूद अब बिल्कुल बंद हो गया है। वहाँ का जो बच्चे हैं पढ़ने जाते हैं, जो कमाने लायक हो कमा रहा है, खा रहा है, आराम पे चैन सुकून पे जिंदगी जी रहा है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले कभी भी पता चलता था कि गोली चलने वाला है, सब अपना अपना घर में बंद हो जाता था। इससे क्या है, रोजगार खत्म होता है, खाने पीने के चीज पे बहुत प्रभाव पड़ता है। लेकिन मोदी जी ने सब कुछ बंद करवा दिया है, 317 हटा दिया, सब बंद हो गया। तो इधर ही वीडियो खत्म करता है। तो बाय।